जय हिंद दोस्तों। मैं आप सभी के बीच लेकर आ गया हूं। ये देखिए, अभी आप सभी के बीच मैं करा रहा हूं क्लास 8 का जो एनसीईआरटी का बुक है, अतीत से वर्तमान। ठीक है, जो हिस्ट्री सब्जेक्ट में आपका है ना, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित जितने भी क्वेश्चन आते हुए आ रहे हैं, तो आपका क्लास 8 से 9th 10th से ज्यादातर पूछे जा रहे हैं 40 मार्क्स जनरल स्टडीज पेपर में। तो उसके लिए मैं अपना से खुद से स्टडी करके नोट्स तैयार करके आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करा रहा हूं। तो चलिए, ये चैप्टर 2 है। मैंने कल आपके लिए चैप्टर 1 का वीडियो प्रोवाइड किया था, आज हम चैप्टर 2 लेकर आ गया हूं। तो ये देखिए, चैप्टर 2 है आपका भारत में अंग्रेजी राज की स्थापना। भारत में अंग्रेजी राज की स्थापना आपका कितना है, लगभग आपको यहाँ देख लीजिए 23 से लेके 41 पेज तक है। और मैंने कल कराया था 1 से लेके 22 पेज तक ले में नोट्स मैंने एक ही पेज में कंप्लीट करा दिया था। और ये आज हम दूसरा चैप्टर का आज नोट्स प्रोवाइड करा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो देखिए, इसमें क्या बताया गया है। देखिए, चैप्टर 2 में सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया था, उसमें बहुत हमको इम्पोर्टेंट लगा कि 1707 ईस्वी में मुगल बादशाह औरंगजेब की मृत्यु हुई थी। अगर मुगल बादशाह औरंगजेब की मृत्यु पूछ देगा तो 1707 ईस्वी बताना है आपको। आगे है, पुर्तगाल का नाविक वास्को डी गामा 1498 ईस्वी में यूरोप से होकर अफ्रीका का चक्कर लगाता हुआ उत्मासा अंतरिप यानी कि केप ऑफ गुड होप के मार्ग से भारत के पश्चिमी तट पर स्थित कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा था। ठीक है, तो याद रखना है, कालीकट के शासक जमेरिन था, है ना। वास्को डी गामा को अपने यहाँ व्यापार करने का अनुमति एवं सुविधा प्रदान की थी। तो सीधी सीधी बात याद रखना है कि वास्को डी गामा पुर्तगाल का था, है ना, पुर्तगाल देश का था। और एक नाविक था जो 1498 में अपने भारत की खोज किया था, वो है ना। और ये समुद्री मार्ग से पूरा, है ना, आपका यूरोप से होकर अफ्रीका चक्कर लगाता हुआ यानी कि हम लोग के भारत पहुंचा था, है ना। और उसने आपका भारत के पश्चिमी तट कालीकट, जो आपका कालीकट कहाँ भाई, केरल में, है ना। केरल के कालीकट बंदरगाह पे पहुंचा था, है ना, जहाँ के शासिका थी कालीकट के शासक भले कौन था, जमेरिन था, जो वास्को डी गामा का स्वागत किया था और अपने यहाँ से व्यापार करने का अनुमति दिया था, सुविधा दिया था, याद रखना है। आगे है, वास्को डी गामा भारत से क्या ले गया था, गरम मसाला को लेकर वापस लौटा, है ना। उसे बेचकर यात्रा पर हुए खर्च एवं लागत को पूरा मतलब चुकाते हुए कितना भाई, 60 गुना मुनाफा कमाया था। कितना कमाया था, 60 गुना, खाली मसाला लेकर बेचकर, है ना। आगे पुर्तगाली व्यापारियों ने भारत में कालीकट, गोवा, दमन द्वीप, है ना, हुगली के बंदरगाह में अपनी व्यापारिक कोठिया स्थापित कर लिया। अब आगे जैसे ही फायदा देखा लोग, तो बहुत सारे पुर्तगाली आने लगे व्यापारी, और कालीकट के कहाँ कहाँ, तो गोवा, दमन द्वीप, है ना, हुगली और बंदरगाह के जितना भी पास था वहां पे अपना कोठरी स्थापित कर लिया और वहां से व्यापार करना शुरू कर दिया लोग। और हमारा देश जो था आपका भारत, जो हमारा देश भारत है, वो 200 वर्ष अंग्रेजों के अधीन, है ना, अंग्रेजों के शासन में चला। आगे है, 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को इंग्लैंड के कुछ व्यापारियों ने लंदन में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की। तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 31 दिसंबर 1600 ईस्वी, है ना, कहाँ भाई, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी कहाँ पे, इंग्लैंड के कुछ व्यापारी लंदन में आके किया था। आगे है सोडा। सोडा बारूद बनाने में काम आता है। सोडा जो होता है बारूद बनाने में काम आता है, याद रखिएगा। आगे है, इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में कई जगहों जैसे सूरत हो गया, मछलीपट्टनम हो गया, है ना, हुगली हो गया, पटना हो गया, कासिम हो गया, कासिम बाजार आदि जगहों पर अपनी अपनी फैक्ट्री स्थापना की थी, है ना, अपना फैक्ट्री की स्थापना किया था। इंग्लैंड के ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के कई जगह पर, कहाँ कहाँ, तो सूरत में, मछलीपट्टनम में, हुगली में, पटना में, कासिम बाजार में आदि इन सब जगहों पर अपना फैक्ट्री स्थापित किया था। आगे देखिए, आगे है मुर्शिदाबाद कुली खां। मुर्शिदाबाद कुली खां के बाद अलीवर्दी खां 1740 ईस्वी में बंगाल का नवाब बना। 1740 में बंगाल का नवाब कौन बना भाई,
मुर्शिद कुली खां के बाद में कौन, तो अलीवर्दी, इसका नाती। उसके बाद क्या हुआ, इसके बाद इसका नाती जो था सिराजुद्दौला नवाब बना इसके बाद में, ठीक है। उसके बाद में बंगाल में पहली फैक्ट्री आपका कौन सा, तो 1651 में हुगली नदी के किनारे शुरू हुई थी। आगे है 3 गांव गोविंदपुर, है ना, सूतनाती एवं कालीकाता, ये जो है मिलकर कोलकाता बना है, याद रखना है, ठीक है। 3 गांव कौन कौन, तो गोविंदपुर, सूतनाती और कालीकाता, ये मिलकर आपका कोलकाता शहर बना है, याद रखिएगा। आगे है जून 1757 में मुर्शिदाबाद के पास पलासी में युद्ध हुआ था। मुर्शिदाबाद के पास पलासी था, तो पलासी का युद्ध कब हुआ था, तो 1757 ईस्वी में, याद रखना है आपको, है ना। और इसमें नवाब की हार हुई थी और सिराजुद्दौला मारा गया था। सिराजुद्दौला क्या हुआ था, इसमें मारा गया था और मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया गया। उसके बाद में मीर जाफर क्या बना, बंगाल का नवाब बना। मीर जाफर के बाद में इसके दामाद मीर कासिम 1760 ईस्वी में बंगाल का नवाब बनाया गया। 1760 में कौन बंगाल का नवाब बनाया गया, मीर जाफर के बाद मीर कासिम। आगे है मीर कासिम अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से हटाकर मुंगेर ले गया था। मीर कासिम क्या किया था, तो अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से हटाकर मुंगेर ले गया, जहां सुंदर और मजबूत किलाबंदी की और करीब 40,000 सैनिकों की फौज तैयार किया था। इन्होंने मुंगेर में बंदूक और तोपों के कारखाना की भी स्थापना की थी। तो कौन किया था, मीर कासिम, याद रखिएगा। आगे है बिहार के बक्सर की लड़ाई आपका कब हुआ था, तो 1764 में बिहार की बक्सर की लड़ाई 1764, याद रखना है, ये पूछा गया है क्वेश्चन। आगे है भारतीय शासकों द्वारा अपने राज्य में एक अंग्रेज अधिकारी रखना पड़ता था, जिसे रेजिमेंट कहा जाता था, रेडिडेंट कहा जाता था। कौन, भारतीय शासकों को अपने राज्य में एक अंग्रेज अधिकारी रखना पड़ता था, जिसको हम रेडिडेंट कहते हैं। दक्षिण भारत का मैसूर राज्य जो वर्तमान में कर्नाटक में है, वो काफी समृद्ध और ताकतवर था, ठीक है। वहां हैदर अली 1761 से 1782 ईस्वी में उसके पुत्र टीपू सुल्तान 1782 से 1799 में सफलतापूर्वक शासन किया था। आगे है मालाबार तट पर कंपनी काली मिर्च एवं इलायची खरीदती थी, जो मैसूर के नियंत्रण में था। आगे है 1785 ईस्वी में टीपू सुल्तान ने अपने राज्य से निर्यात चंदन की लकड़ी, काली मिर्च तथा इलायची पर रोक लगा दी थी। आगे है टीपू सुल्तान की कंपनी के साथ आखिरी लड़ाई, है ना, 1799 में श्रीरंगपट्टनम में हुई, जिसमें टीपू जो था बहादुरी के साथ मारा गया। आगे है टीपू सुल्तान को शेर ए मैसूर कहा जाता है। आगे है पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 ईस्वी में हुआ था, याद रखिएगा, पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 ईस्वी में हुई थी। और टीपू सुल्तान को शेर ए मैसूर भी कहा जाता है, याद रखना है, ठीक है। और ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, टीपू की कंपनी के साथ आखिरी लड़ाई 1799 में श्रीरंगपट्टनम में हुई थी, जिसमें टीपू बहादुरी के साथ मारा गया था। आगे है 1856 ईस्वी तक संपूर्ण भारत पर कंपनी का नियंत्रण हो चुका था। 1856 तक 1600 ईस्वी में स्थापित एक कंपनी इतने बड़े साम्राज्य को अपने नियंत्रण में ले लिया था। ओके, तो देखिए अब यहाँ हमारा कंप्लीट हो गया। दूसरा चैप्टर में हमको इतना ही चीज इंपॉर्टेंट लगा जो आपको भी डिस्कस किया। अब बताइए मेरे को कि ये वीडियो कैसा लगा, आप जाके कमेंट्स में कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसी तरह से आपका हर सब्जेक्ट का नोट्स ऐसे लेकर आऊँगा, और इसका पीडीएफ भी चाहिएगा तो फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में हम क्या करेंगे, चैनल के नीचे एक लिंक दे देंगे, उस पर आप क्लिक करके उसमें जाके टेलीग्राम से ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।